बोले गणपति भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल की, लक्ष्मीनारायण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, बोलो साचे दरबार की, सद्गुरुदेव भगवान की, कार्तिक महात्म्य की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरानमनीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्धदतिं करैस्तनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्सविते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः। समस्तभूतानां आदिभूताय भूभ्रते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे। बोलो विष्णु भगवान की, कार्तिक महात्म्य की। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि मनवांछित फल पाओ। गुरु कृष्णचंद्र भगवान। इस प्रकार से सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल में आपके समान आगे आपके समान कोई भी नहीं है। फिर भी कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है, और सब तिथियों में एकादशी, और सभी मासों में कार्तिक मास ही आपने श्रेष्ठ बताया। अपना प्रिय क्यों बतलाया, इसका क्या कारण है, यह विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है।
मैं इसी प्रकार एक बार महाराज, मैं आपको इसके विषय में बताता हूँ कि इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने जो कहा था उसे ध्यान से सुनो। हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवों व लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ में बहुत दिनों तक छिपे रहे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में से निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत में रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान हैं, आनंद से रह रहे हैं। ये सोचते सोचते वह इस परिणाम तक पहुंचा कि वे सभी वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद जी बोले, ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र ही प्राप्त हुए। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ में भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए बाजे बजाने लगे और धूप दीप गंध आदि से अक्षत पुष्प आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे और नैवेद्य का भोग लगाने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निंद्रा भंग हुई और वह देवताओं के सहित ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते हुए देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, हे देवताओं, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, मैं आप लोगों के इस कीर्तन व मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आपने जो मंत्र जाप किया है उससे अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य ही आप लोगों को वो वर प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, मैं तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोगों ने मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों को देने वाली, अनंत पुण्य को देने वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है वे सब के सब समुद्र में ही हैं, वे चुरा कर नहीं ले गया है। अतः मैं शंखासुर को मारकर उन्हें ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग सभी मिलकर महर्षियों के साथ को लेकर मेरे साथ में चले। जो कार्तिक मास में प्रहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वह निश्चय ही अक्षय फल को प्राप्त करते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि धन संपत्ति देते रहना और उन्हें समस्त आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत किया वह आप लोगों का भी पूजनीय हो जाता है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता है। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए
धन धान्य को बढ़ाने के लिए, सुख संपत्ति को पाने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनाने चाहिए। उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान की सदैव उस जीव के ऊपर कृपा होती है। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की। श्रीमं नारायण 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 भजमं नारायण।